नर्मदापुर संभाग के मुख्यालय होशंगाबाद जिले की जबलपुर जिले से दूरी लगभग 250 किलोमीटर की है। यूँ तो इसे पैदल चलकर पूरा करना बेहद मुश्किल काम है। यह मुश्किल काम तब और बढ़ जाता है जब साथ में परिवार हो, सिर पर गृहस्थी का सामान ढोना पड़ रहा हो, खाने की कोई व्यवस्था ना हो और ठहरने की कोई जगह ना हो। कुछ ऐसा ही हुआ उन श्रमिकों के साथ जो डिंडोरी जिले से मजदूरी करने के लिए होशंगाबाद गए थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम पड़ा कि लॉकडाउन के बाद होशंगाबाद की सीमाएं सील हो गई, आने जाने के रास्ते बंद हो गए और बस सहित ट्रेन ठहर गई। अपने साथ लाए राशन के भरोसे उन्होंने कुछ दिन तो काट लिए, लेकिन जब राशन खत्म होने लगा तो वो पैदल ही डिंडोरी जिले की तरफ चल पड़े। जबलपुर शहर से उनका ये कारवां निकला ही था कि कर्फ्यू के हालात के तहत सड़कों पर तैनात पुलिस की नजर उन पर पड़ गई। करीब 12 लोगों के जत्थों को देखकर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पूछताछ की तो सारी बातें सामने आई। मालूम चला कि इस जत्थे में पैदल चल रहे लोग लगभग 7 दिन पहले होशंगाबाद से निकले थे, लेकिन पिछले 2 दिनों से उन्हें खाना नसीब नहीं हुआ, न ही ठीक तरीके से सो पाए। जबलपुर पुलिस ने उन्हें उपनगरीय रांझी में रोका, जहां उन्हें खाना खिलाया गया और आराम करने की जगह दी गई। अधिकारियों ने श्रमिकों को डिंडोरी भेजने के लिए बस की व्यवस्था की और इसके लिए विशेष अनुमति पत्र जारी किया गया। जबलपुर पुलिस ने यह सारी व्यवस्थाएं अपने स्तर पर निशुल्क ढंग से की। एक तरफ दिहाड़ी मजदूरों के सैकड़ों किलोमीटर पैदल तय करने की खबरें आ रही है, जिन्हें कोई मदद मिल नहीं रही। इन खबरों के बीच में जबलपुर पुलिस के द्वारा ऐसे श्रमिकों की मदद करने से पूरे शहर में पुलिस की जमकर तारीफ हो रही है। श्रमिकों ने भी जबलपुर पुलिस का आभार जताया। रांझी थाना के चेकिंग पॉइंट पे मेरी ड्यूटी है, मेमोरी चौराहे पे। तो मैं इस जो भी आने वालों को मेरा पूछना कर्तव्य है। मैं पूछा इनसे कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो इन्होंने बताया मैं मजदूर हैं हम लोग, और हम लोग धर्मपुरी से हम आ रहे हैं। ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ से ये पैदल चल के आ रहे हैं। कोई साधन इनके पास नहीं है। और इनको मैं बिठाल के और पानी, और हमारे जैन साहब जो हैं, तो जैन साहब के थ्रू हमने इनको पानी खाना की व्यवस्थाएं की है। जो भी हमसे हो सका वो हम इन मजदूरों को कराए, और जहाँ तक बन सके तो यदि कोई ऐसी रिक्वेस्ट उस तरफ जाने वाले वाहन यदि मिलते हैं तो हम थोड़ी बहुत तक कोशिश करेंगे कि कोई यदि ले जाए इनको। तो अभी रांझी थाने के किसी अधिकारी को आपने सूचित किया कि ऐसे ऐसे मतलब होशंगाबाद से पैदल चल कर आ रहे हैं? जी नहीं, अभी तक तो हमने किया नहीं है। अभी जस्ट हम जाके थाने ही जाने वाले हैं। अब जस्ट उनको हम बताएंगे कि ऐसे ऐसे मजदूर लोग आ रहे हैं सर। कहाँ जा रहे हैं? ये डिंडोरी जा रहे हैं। नाम बता दो। मेरा नाम प्रधान आरक्षक सुंदरलाल सयाम है। मैं आप लोगों ने उनकी खाने की व्यवस्था भी करा ली? सबसे पहली बात तो इंसानियत के नाते मैंने देखा कि ये लोग पैदल जा रहे हैं, और थोड़ा सा मेरे को अफसोस भी हुआ, इतनी गर्मी है। तो पहले इनको सबसे पहले बैठा के मैंने इनको पानी पिलवाया। पानी पी के लाने के बाद इनको एक विटामिन सी की टैबलेट दिया, जिससे कि इनको रोग बढ़े ना इनका। और उस हिसाब से फिर मैंने इनके खाने की व्यवस्था की। और हम लोग एक सोसाइटी चला रहे हैं, उस सोसाइटी के थ्रू हमने इनको खाना खिलाया है, और आगे हम कोशिश करेंगे कि इनको किसी न किसी प्रकार से डिंडोरी तक इनको पहुंचवाने की कोशिश भरपूर कर रहे हैं। अभी जाके थाने में जाके इनकी बताते हैं समस्या कि इनको कैसे पहुँचाया जाए और कैसे समस्या का समाधान किया जाएगा। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार जैन। क्या करते हैं? काम करते हैं। कितने दिन आप लोग और कैसे आ रहे हैं? पैदल चलते चलते आ रहे हैं। फिर आप लोगों को खाने की व्यवस्था कहाँ से हुई? खाने की व्यवस्था पुलिस कर रही है। कर रही है रास्ते में। आप लोगों को कहीं रास्ते में मेडिकल टीम ने या किसी ने चेक किया? नहीं की कोई नहीं किया? कोई दवाई वगैरह या नहीं दी। नहीं, सिर्फ पैदल चल रहे हैं? पैदल चल रहे हैं। जी, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? डिंडोरी जा रहे हैं। क्या करते हैं आप? काम करते हैं। काम बंद हो गया है? काम बंद हो गया, खाने को नहीं मिल रहा है, पैदल चल रहे हैं। खाने को नहीं मिल रहा था। नाम बता दीजिए। गौतम। इटारसी से आ रहे हैं। इटारसी से? हाँ। कैसे आ रहे हैं? पैदल आ रहे हैं। पैदल? क्या हाँ। करते थे वहाँ? वहाँ मजदूरी करते थे। कहाँ जा रहे हैं अभी? डिंडोरी। कोई साधन मिला? कितने दिन हो गए आपको यहाँ चलते चलते आते? 7 दिन हो गए। 7 दिन हाँ। हो गए हैं। कोई साधन नहीं मिला? नहीं मिला। किसी ने रोका रास्ते में आप लोगों हाँ, को? रोका, पुलिस वाले ने रोका। फिर खाने खिलवाया। हाँ। वहाँ जहाँ थे तो वहाँ क्या हाँ, हाँ। रुकने की जगह नहीं थी या खाने की व्यवस्था हाँ। थी वहाँ? हाँ। वहाँ थी खाने की व्यवस्था? हाँ। कुछ मिल रहा था खाना? हाँ। फिर क्यों आ गए वहाँ से? अब जब- क्या करिए, चलते चलते आ गए। अब खाने को मिला हाँ। रास्ते पे जहाँ रह रहे थे वहाँ मिल रहा था खाने को? वहाँ नहीं मिला।
वहाँ नहीं मिला, इसलिए नहीं। अपने घर जाना हाँ, चाहते हैं। घर जा रहे हैं ठीक है, नाम बता दीजिए। मानवती। आप लोग आ रहे हैं, धर्म कुंडी, कहाँ पड़ता है? ये होशंगाबाद जिले में पड़ता है। होशंगाबाद से आ रहे हैं आप लोग, कैसे आ रहे हैं? पैदल आ रहा है सर। पैदल कितने दिन मतलब यहाँ आप लोग पहुँचे हैं पैदल? आज 7वां दिन है सर। अभी कहाँ मतलब आ गए हैं? जबलपुर। कोई साधन वगैरह? तो ये कोई ट्राली और आली वाले मिल जाता है तो 1-2 किलोमीटर ले जा देता है गांव में। अब रास्ते में किसी ने आपको चेकिंग के लिए रोका या बताया? नहीं, चेकिंग के लिए नहीं बोला, पुलिस वाले रोके, खाना खिलाए और फिर कहाँ सभी कहाँ रहते हैं? डिंडौरी जिले के कितने लोग हैं आप लोग? 7 लोग। और आप लोगों को खाने पीने का इंतजाम जो था या वहाँ काम जो था वो कैसे मतलब बंद हो गया? वहाँ तो क्या खाने पीने का इंतजाम नहीं हो रहा था, इसलिए वहाँ से आए। क्या करते हैं आप सभी लोग? काम करते हैं तो मजदूरी। मजदूरी करते हैं। नाम बता दीजिए। चेतराम यादव।